तो अपनी सुहागरात की बात सुनकर इमली घर छोड़कर चली जाती है। वहीं पे सूर्या के कहने पर वापस आएगी, लेकिन अपने शर्तों पर। मतलब यहाँ पर सूर्या कुछ वादे करेगा इमली से, जो उसे हर हाल में निभाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इमली मुंह तोड़ जवाब देती है इन औरतों को। इमली बोलती है कि आपको मुझसे मिले हुए 15 मिनट भी नहीं हुए हैं, लेकिन आप मुझे 15 बार विधवा बोल चुकी हो। आप मेरे बारे में कितना ही जानती हैं, जो आप मुझे भला बुरा बोल रही हैं, और वैसे भी आपको यह सब कुछ बोलने का हक किसने दिया। वेल, इमली के सपोर्ट में इंदिरा और सूर्या आते हैं। यहाँ पर इंदिरा बोलती है कि तेरी बातें गलत है और गलत वक्त पर तू बोल रही है। अब सूर्या हाथ जोड़कर इन लोगों को रफा दफा कर देता है, ये बोल के कि सब खत्म हो गया, अब तुम लोग निकलो। लेकिन पार्टी जब खत्म हो जाती है तो सूर्या यहाँ पर इमली को खूब खरी खोटी सुनाता है, ये बोल के कि तुम चुप नहीं रह सकती थी क्या, तुम्हें आज ही उनके सामने जवाब देना जरूरी था क्या, मेरा ताई अम्मा का कितना इंसल्ट हुआ। तो इमली बोलती है कि आपको लगता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी बोला मुझे वो सब कुछ सही था। तो सूर्या बोलता है कि नहीं, मुझे पता था कि ये सब कुछ सही नहीं था, लेकिन तुम्हें चुप रहना था। अब सूर्या की ताई जी भी आती है और यही बातें करती है। अब इमली को सूर्या पूछता है कि मेरी ताई जी की जगह पर अगर नानम्मा होती तो तब भी क्या तुम ये सब कुछ करती। तो इमली बोलती है कि उन्होंने मुझे बेटी माना है और बेटी मानकर मेरी शादी की है, वो मेरे बारे में कभी ऐसी घटिया बातें सुनते ही नहीं, वो खुद ही उन औरतों को निकाल देती। वहीं पर हम देखते हैं कि सूर्या की चाची जो है उनको डांस करने का बहुत शौक था। मतलब वो अपने मायके में डांस किया करती थी, जब से शादी हुई है उन्होंने सब कुछ भूल गई है, क्योंकि अब सूर्या की ताई जी को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। सूर्या की ताई जी आकर बोलती है कि औरतों को हमेशा अपने आदमियों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, अपनी खुशियों को भूलकर। वेल, यहाँ पर भी इमली और इंदिरा के बीच में काफी कहासुनी होती है। इमली बोलती है कि फिर तो मर्दों को भी औरतों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि खुशियां तो दोनों ही डिजर्व करती हैं, तभी जाकर एक शादीशुदा जिंदगी सफल होगी। लेकिन असली बवाल तो अब शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर मालती और उसकी माँ दोनों ने कमरा सजाया है इमली और सूर्या के स्वागरात के लिए। अब ये सब कुछ इमली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इमली बोलती है कि चुपचाप ये सब कुछ निकाल दो, लेकिन ये दोनों माँ बेटी बोलती है कि तुम्हें सिंदूर लगाना अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें शादी भी नहीं करना चाहती थी, फिर तुम इस घर पर क्यों रह रही हो। अब अपने सुहागरात की बात सुनकर इमली वहां से अपना बैग सामान वगैरह पैक करती है और साइकिल लेकर निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि सूर्या जब घर आता है, यहाँ पर उसको जैसे ही पता चलता है कि सुहागरात की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको समझ जाता है कि इमली इसी वजह से घर छोड़कर चली गई है। अब इमली को ये कॉल करता है, लेकिन इमली उसका कॉल उठाकर बोलती है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ, तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो वहीं पे अपकमिंग ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि सूर्या इमली को समझाएगा तो इमली वापस आ जाएगी, लेकिन अपने शर्तों पर। इमली यहाँ पर शर्त रखेगी कि सुहागरात की बात तो भूल जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बहुत अच्छी पत्रकार बनना चाहती हूँ। तो सूर्या यहाँ पर सारे वादे करेगा इमली से कि वो मतलब इमली के कहे बिना उसको टच भी नहीं करेगा और उसकी पढ़ाई करने में मदद करेगा। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सूर्या अपने वादों को निभाएगा या फिर इंदिरा की बातों में आकर इमली भी उस घर की एक बहू बनकर रह जाएगी।